हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। एक बहुत ही बड़ी अपडेट है बीपीएससी की तरफ से। जी हाँ, बीपीएससी की तरफ से जो एक असिस्टेंट इंजीनियर की एग्ज़ाम हुई थी, उसकी यहाँ पे मेंस की रिज़ल्ट आ चुकी है। मेंस की रिज़ल्ट आने के बाद यहाँ पे इन्होंने इंटरव्यू का प्रोग्राम दिया है फर्स्ट फेज़ का, और इम्पोर्टेंट नोटिस भी निकाली हुई है। तो इस पीडीएफ को आप देख सकते हैं। लिंक आपको मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से जाके आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करते हैं आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। इसके होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर से तीसरे नंबर में यहाँ पे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिस और इंटरव्यू प्रोग्राम, जो कि फर्स्ट फेज का असिस्टेंट इंजीनियर एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2017 यहाँ पे लिखी हुई है। इंपॉर्टेंट नोटिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिस खुल के आएगा, और वो नोटिस में ज़्यादा इन्होंने कुछ लिखा हुआ नहीं है। इन्होंने लिखा हुआ है कि 22/2/2021, जी हाँ, 22 फरवरी से 13 मार्च तक निर्धारित किया गया है फर्स्ट फेज का इंटरव्यू का डिटेल, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कोई ऐसे कैंडिडेट जिनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जी हाँ, फिजिकल हैंडीकैप्ड यदि कोई है तो उनका यदि अस्थायी है तो वो रेनुअल यदि नहीं रहता है तो उसको वैलिड करार नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दूसरा जो कि इंटरव्यू प्रोग्राम है फर्स्ट फेज का, उससे रिलेटेड यहाँ पे दे करके रखी हुई है। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ था, लेकिन यहाँ फिर से डाउनलोड होकर खुल गया, आप देख लीजिए। यहाँ पे इन्होंने जो डेट दिया है, सोमवार को इतने कैंडिडेट का है फर्स्ट फेज में, जो कि 10:30 बजे से है। सेकंड फेज में जो कि यहाँ पे 2:30 बजे से है, और इतने कैंडिडेट, जो कि रोल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपने रोल नंबर का मिलान कर ले। ये सोमवार को, उसके बाद उसी तरह से मंगलवार को 23 को यहाँ पे है, बुधवार को, गुरुवार को, इसी तरह से अपने रोल नंबर का आप मिलान कर लें। जिस डेट में आपका पड़ा है आप उस डेट से मिला करके अपना तैयारी शुरू करती हैं तो अच्छी बात है, नहीं की हैं तो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है कि साक्षात्कार पत्र, जी हाँ, यहाँ पे जैसे एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड होता है, वैसे यहाँ पे साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू लेटर होगा, जो कि 7 दिन पहले यानी कि 1 सप्ताह पूर्व इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो कि www.bpsc.bih.nic.in है। अब इसको पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा, इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। आप इसमें अपना रोल नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है कि साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन, जी हाँ, मूल विज्ञापन एवं साक्षात्कार पत्र में उल्लिखित अपनी योग्यता संबंधी निम्नांकित मूल ओरिजिनल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, एवं इन सभी की 2 स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी साथ में लाना होगा। यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने लिखा हुआ है कि जैसे ही आप फॉर्म भरे थे तो उसमें विज्ञापन में जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को प्रूफ करने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट आपको लगे थे, या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट के आपने डिटेल इसमें सबमिट किए थे, उसकी यहाँ पे ओरिजिनल कॉपी आपको तो देनी ही पड़ेगी। और ओरिजिनल के साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि देख लीजिए, स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी दो सेट, मतलब एक डॉक्यूमेंट का यदि आपका मैट्रिक का है तो मैट्रिक का आपको ओरिजिनल लेके जाना है, और उसके साथ साथ मैट्रिक का 2 सेट आपको जेरोक्स का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लेके जाना है। अब बात की जाए डॉक्यूमेंट की, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ें जो कि आपने फॉर्म भरते समय दी थी उसकी यहाँ पे डिटेल लगेगी। जैसे देख लीजिए, जन्मतिथि को प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पे प्रस्तुत करना होगा मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट। उसके बाद BTech का भी आपको यहाँ पे मार्कशीट देना होगा, BTech का पासिंग सर्टिफिकेट भी देना होगा। OBC से कोई आते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा यहाँ पे हार्ड कॉपी के रूप में। उसके बाद SC ST से कोई आते हैं तो वो भी अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है और टेम्प्रोरी वाले हैं तो उनको रेनुअल वाला लेकर के जाना होगा, नहीं तो फिर उनका वैलिड करार नहीं दिया जाएगा। कोई स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं तो वहाँ पे उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा जो विहित प्रपत्र होता है उसको लेके जाना होगा। यदि किसी को एज रिलैक्सेशन में छूट चाहिए तो उसके लिए भी वहाँ पे लेके जाना होगा। पहचान पत्र जो कि फोटो युग, जिसमें आपका फोटो है, वो लेके जाना होगा, और 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ जो कि रिसेंट है, अभी जो लेटेस्ट में 1 महीना के अंदर का खींचा हुआ है, वो लेके जाना होगा। और यहाँ पे इन्होंने ये भी लिख दिया है कि यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के दिन उपरोक्त वर्णित, यानी ऊपर जितना भी सर्टिफिकेट है वो मूल रूप में यानी कि हार्ड कॉपी में प्रस्तुत नहीं करते हैं, जो कि ओरिजिनल जो कि मिला हुआ था उनको इशूइंग अथॉरिटी के द्वारा, वो यदि लेके नहीं जाते हैं तो वहाँ पे उनको समय नहीं दिया जाएगा और उनकी यहाँ पे रद्द की जा सकती है उम्मीदवारी। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन में किया है, और योग्यता से संबंधित जितने भी प्रमाण पत्र हैं और सबकी निर्गत होने की तिथि, यहाँ पे आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि थी 6/12/2017, यानी कि 6 दिसंबर 2017 से पहले आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं,
की भी आपने डिटेल भरी हुई है, सारा का सारा इशू किया हुआ रहना चाहिए। यदि इससे पहले का इशू किया हुआ नहीं है तो उसको ये लोग वैलिड नहीं देंगे। उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि यहाँ पे कोई ये पिछड़ा वर्ग के, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो उनका भी डेट यहाँ पे वो सब संज्ञान के मामले में ये दे करके रखा हुआ, तो वो इस डेट से यदि पहले का आपका है तो सारा कुछ चल जाएगा, उसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। उसके बाद आप कोशिश करिए कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सारा का सारा ओरिजिनल मूल रूप में अभी से जुगाड़ करके रख लीजिए, क्योंकि आपको उस समय लेके जाना है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है कि साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने के मात्र से उसकी अर्हता संपुष्ट नहीं होती। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उसकी अर्हता पर यथासंभव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित होगा। जी हाँ, आप अभी यदि अपीयर होते हैं तो आप ये मत समझ लीजिए कि आपकी पूरी अभ्यर्थिता सुनिश्चित हो चुकी है, किसी भी समय वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए सभी उम्मीदवार अपने साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक अन्य फोटोयुक्त प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपको यहाँ पे इंटरव्यू लेटर इशू किया जाएगा, जो कि मिलेगा, आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, उसके अलावे फ़ोटो जिसमें चिपका हुआ रहे वैसा कोई डॉक्यूमेंट, जैसे ये आईडी कार्ड, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इस तरह से कोई आप लेकर के जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है मतदाता पहचान पत्र यहाँ पे, उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक मूल रूप में, जी हाँ, जैसा इशू हुआ था इशूइंग अथॉरिटी द्वारा वही ओरिजिनल आप लेकर के जाएंगे। और 2 छाया प्रति स्व अभिप्रमाणित, जी हाँ, 2 आपको जीरोक्स का सेल्फ अटेस्टेड लेकर के जाना है। यदि आप इतना लेकर के जाते हैं तो आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको वहाँ पे अपीयर करने में वो लोग कोई दिक्कत नहीं करेंगे, अपीयर करार दे देंगे। और साक्षात्कार हेतु जितने भी उम्मीदवार हैं, मोबाइल फ़ोन, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ब्लूटूथ, ये सारा का सारा आप उस समय वहाँ लेके नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने ये भी बता के रखा है कि जो भी समय दिया गया है आपका इंटरव्यू का, जो भी ऑफिस में दिया गया है, वहाँ से आप 1.5 घंटे पूर्व उपस्थित रहेंगे। जी हाँ, 1.5 घंटे पहले पहुँच जाइए, यही सलाह है। उसके बाद यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले समय में इससे रिलेटेड और भी कोई नोटिफिकेशन मिलती है तो आप तक जल्द से जल्द हम लोग पहुँचा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।